नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो टॉपिक है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 माह सितंबर। असाइनमेंट 2 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान। दोस्तों, ये आप लोगों का असाइनमेंट 2 राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का फुल असाइनमेंट शुरू से है, तो आप लोग वीडियो में अंत जरूर बने रहें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी वर्चस्व की राय में कौन से व्यवधान है? आपके अनुसार इसमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा? तो उत्तर देखिए, इतिहास बताता है कि साम्राज्य का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसकी वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राय में 3 और अवरोध सामने आए हैं। अमेरिका की संस्थागत बनावट। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंग तथा तीनों के बीच शक्ति का बंटवारा, और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्तियों के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम कर दिया। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 9/11 की आतंकवादी का घटना के बाद विधान पालिका कांग्रेस ने राष्ट्रपति को आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने की स्वीकृति दे दी। परंतु अब यहाँ अमेरिका जन्म मत को देखते हुए कांग्रेस ने इराक युद्ध एवं उस पर आगे सैन्य खर्च को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिकी शासन का आंतरिक ढांचा अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय के रास्ते में एक व्यवधान के रूप में कार्य करता है। जनमत अमेरिकी वर्चस्व में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के पक्ष में अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, अमेरिका में संचार के माध्यम से समय समय पर वहां की जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने को भले कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर निभाती है। आगे देखिए, जैसे अमेरिका इराक युद्ध और उसके बाद अमेरिकी शासनों की निरंतर होती मौतों के कारण वहां की जनता निरंतर इराक से बड़ी फौजों को वापस बुलाने की मांग कर रही, जिसका प्रभाव यह है कि अमेरिका प्रशासन कठोर एवं निरंकुश सैन्य कार्रवाई जनमत को देखते हुए नियंत्रित किया हुआ है। नोट देखिए, अमेरिका ताकत की राय में मौजूदा तीसरा व्यवधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाव कस करता है, और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक। 8-400-400। जी हाँ दोस्तों, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। आप चाहें आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो सीधा सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपने फ़ोन में डाउनलोड का 8-400-400-400 व्हाट्सएप नंबर सेव करना है। बस चार्ट ओपन कीजिए, जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है और उसे क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक आईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400-400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सितंबर 2001 में एक पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला क्यों हुआ? इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या थी? तो आंसर देखिए, बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में अनेक सैनिक कार्रवाई हुई। एक बड़ी सैनिक कार्रवाई नैरोबी, केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुए। आतंकवादी इस्लामी विचारों से प्रेरित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर कई बार कुछ मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिकों ठिकाने पर निशाना
साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत बात थी। दोस्तों आगे देख लीजिए। 2/9/11 के जवाब में अमेरिका ने भारी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। आप कुंडलन की अब जगह रिपब्लिकन पार्टी के जज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, जब यह पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र वे कुंडलन के विपरीत उसने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। तीसरा पॉइंट है आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फीडिंग चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष आदि सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद अब इसकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों से कई जगहों पर हमले हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। तो चौथा पॉइंट देखिए, अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियों को अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना खाता नामी में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों में ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों के संयुक्त राष्ट्र से प्रतिनिधियों तक कोर्ट बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन का देख लीजिए आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत के योगदान को लिखिए। तो उत्तर देखिए, श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल में है, जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक शहरियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयास शुरू किए गए, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों में विरोध किया। श्रीलंका सरकार ने सिंहलियों के लिए नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों आदि में सुविधाएं की व्यवस्था की, जबकि तमिलों को इससे बाधित रखा। सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिल को संगठित किया। 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर्स नामक संगठन बनाया। इस संगठन में हिंसात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी और सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली। 1991 चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजीव गांधी की हत्या कर दी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा और विस्फोटक तथा व्यापक हत्याएं की जाने लगी। भारत और श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों आगे देख लीजिए, सितंबर 2002 में नॉर्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने के प्रयास प्रारंभ किए गए। मई 2009 में श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने सैन्य कार्रवाई में लिप्टे के प्रमुख प्रभाकर के मारे जाने की घोषणा की। इससे श्रीलंका में 2 दशक चला आ रहा खूनी संघर्ष समाप्त होने की आशा जगी। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, दक्षिण एशियाई देशों की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों आंसर देखिए आप लोग। तो दोस्तों उत्तर देख लीजिए, दक्षिण एशिया में विश्व की 21% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ विश्व की मात्र 3% भूमि है। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से को लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण सहना पड़ा। इस कारण यहाँ सभी लोगों को बुनियादी जरूरतों पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन व्यापक स्तर की सामाजिक आर्थिक विषमता और इससे जुड़ी नीतिगत विसंगतियों के कारण इस चुनौती का सामना मजबूती से नहीं हो पाया। आगे देखिए, दक्षिण एशिया में गरीबी, भूख और कुपोषण समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन समस्याओं को दूर करने को मिलनी चाहिए, लेकिन तरह तरह के तनाव, आतंकवाद की घटनाओं और युद्ध की संभावना संपन्न होने के कारण जो वास्तविक लड़ाई भूख और गरीबी के विरुद्ध आगे बढ़नी चाहिए वह पीछे रह जाती है। दक्षिण एशिया मानव विकास रिपोर्ट ने इन देशों में हथियारों पर होने वाले खर्च और विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस आकलन के अनुसार कई बड़े और विध्वंसक हथियारों की कीमत में कई अहम बुनियादी जरूरत पर होने वाले खर्च आसानी से निकल सकता है।
दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च करिए। दोस्तों आपको बताएंगे, अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए आप लोग जल्दी से सर्च करिए गूगल पर www.upboard.live। जैसे ही आप सर्च करें वैसे ही CG असाइनमेंट 2 का सभी क्लास के असाइनमेंट डले हुए हैं तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी। दोस्तों चैनल पर पहले आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आप लोगों को ऐसे ही सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो टेलीग्राम पे आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।